हेलो बच्चों, हाउ आर यू? फाइन। ओके, आपने चैप्टर 5 तक पढ़ लिए हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब बच्चों चैप्टर 6 हमारा ट्रायंगल्स है, काफी बड़ा चैप्टर है। आप इसको पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, लेकिन कोशिश करना कि आप थके ना, इसलिए एक ही टाइम में इन वन गो आप ज्यादा नहीं पढ़ना। 30 मिनट 45 मिनट पढ़ के आप 15 मिनट का रेस्ट लेना। एक दिन में एक एक्सरसाइज से ज्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है? हाँ, रिवीजन के टाइम तो आपको सारा पढ़ना पड़ता ही होगा। सो ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल में फिर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स है। आपने 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल पढ़ा था, त्रिभुजों की सर्वांग समता। अब यहाँ पे ट्राइंगल्स में त्रिभुज पता है, सिमिलर फिगर यानी समरूप आकृति। समरूप मतलब एक जैसी दिखने में, शक्ल एक जैसी हो। साइज देखो, कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर, उनमें कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर में फर्क है। कॉन्ग्रुएंट में साइज भी वही है एंड उसकी शेप भी वही है, यानी उसका हुलिया भी वैसा का वैसा, साइज भी बराबर बराबर। सिमिलर मतलब ओनली उसकी शक्ल वैसी है। जैसे मैं एक मोटे तौर पर एग्जांपल दे दूं, ताजमहल आपने देखा होगा, या अगर आपने फिजिकली नहीं देखा तो टीवी में कहीं देखा होगा या वीडियो में देखा होगा, और एक ताजमहल का मॉडल देखा होगा। इसका मतलब ताजमहल और उसका मॉडल सिमिलर है, उनकी शक्ल एक जैसी है। छोटा बच्चा दुनिया में जन्म लेता है तो हम लोग बोलते हैं यार इसकी शक्ल बिल्कुल मम्मी पे गई है। इसका मतलब बच्चा मम्मी का सिमिलर है, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट तो मतलब उसकी साइज में मम्मी जितनी होगी, ठीक है? तो सिमिलर फिगर है हमारा। तो पहले तो सिमिलर फिगर मतलब ये ज्योमेट्री में क्या फिगर होता है? ट्राइंगल होता है, स्क्वायर होते हैं, देन पेंटागन, हेक्सागन, हिंदी में त्रिभुज होता है, चतुर्भुज होता है, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज एंड सो ऑन। तो पॉलीगन बोले तो हिंदी में, इंग्लिश, ये हिंदी वाले बच्चों, मैंने कई बार आपके कुछ एक वर्ड है, 40-50 शब्द होंगे इंग्लिश के, आप उनको याद कर लो तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम एक जैसे लगेगा। पॉलीगन मीन्स बहुभुज, आपको मैंने कई बार लिखा है, फिर भी रिपीट कर। पॉलीगन मीन्स बहुभुज। बहुभुज मतलब बहुत सारी भुजा, और कौन सा? जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, उनको बहुभुज बोलते हैं, ठीक है? पॉलीगन मीन्स, पॉली मीन्स मेनी, गन मीन्स साइड, ठीक है ना? फिगर्स हैविंग मेनी साइड्स, क्लोज वाले होते हैं। अब टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर। दो बहुभुज यानी दो समान भुजाओं वाले बहुभुज समरूप होंगे इफ देयर, यानी यदि उनके, हिंदी में फिर से बोल रहा हूं, दो समान भुजाओं वाले बहुभुज समरूप होंगे यदि उनके ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग में संगत, कॉरेस्पॉन्डिंग में संगत, कॉरेस्पॉन्डिंग, फिर से बोलूंगा हिंदी वाले बच्चों के लिए, संगत भुजाएं। संगत मीन्स बिल्कुल वैसे सामने आमने सामने वाले, 9th में पढ़ा था, उनके संगत कोण बराबर होंगे। ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, सारी संगत भुजाएं समानुपाती होगी। समानुपाती, प्रोपोर्शनल का मतलब प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मीन्स समानुपात, समानुपाती, ठीक है ना? समान अनुपात वाले या इन सेम रेशियो। वापस इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर इक्वल इफ देयर ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड सेम रेशियो होनी चाहिए। इक्वल होना कोई जरूरी नहीं है। अभी इसमें देखो, इक्वल में रेशियो में थोड़ा अंतर आएगा, फर्क पड़ेगा। जैसे मैंने ये एक ट्राइंगल बना दिया, मैं राइट ट्राइंगल बनाऊंगा। राइट ट्राइंगल बोले तो हिंदी में समकोण त्रिभुज। अब पहली शर्त यह है, डायग्राम आपके लिए बना देता हूं। ये कॉन्ग्रुएंट तो किसी भी सूरत में नहीं है, क्योंकि ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, ठीक है? ये एंगल 90 का है, ये भी 90 का है। ये अगर मैं बोलूं 30 डिग्री का है, ये मैं बोलूंगा 60 हो गया ना पीछे वाला। तो ये ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी इक्वल, ठीक है? ये 60 हो गया, ये 90 है तो वो भी 90 होगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। ऐसा नहीं कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है, ऐसा नहीं कि त्रिभुज बड़ा हो गया तो इसके सारे एंगल का सम भी 180 से ज्यादा होगा। साइज बड़ा होने से एंगल का सम कोई
बड़ा छोटा नहीं होता, डिग्री का सिंबल जरूर लगा, नहीं तो गलत माना जाता है। अब मैं बोलूंगा इसको, मैं लिखूंगा ए बी सी, थोड़ा समझना बच्चों, ठीक है। पी क्यू आर, एंगल ए का कोरस्पॉन्डिंग एंगल पी है, बी का क्यू है, सी का आर है। साइड्स शुड बी इन सेम रेशियो। जैसे मैं अगर बोल दूं ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये जैसे मान लो 6 हो गई भाई, इसकी ये डबल है तो बाकी वाली भी इसकी डबल ही होनी चाहिए, सही है, नहीं तो रेशियो सेम नहीं होगा बच्चों, ध्यान है। तो ये 4 है, तो देखो ये 3 का डबल है, ये वाली डबल है ना, तो ये वाली भी सारी साइड्स इसकी डबल होगी। एक साइड डबल है तो बाकी सारी डबल ही होनी चाहिए। ये कितनी 8 होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए बताओ, 5 है तो 5 का 10 होना चाहिए। अब ये साइड्स आर प्रोपोर्ड कैसे, 3/6 जैसे एंगल तो हो गया ना। अब मैं आपको दिखता नहीं देखते, पहले ही देखते वीडियो में, नीचे अगर लिखूं तो दे आर विजिबल, यस इट इज क्लियरली विजिबल इफ आई राइट फॉर यू। बच्चों यहां मुझे बताइए, ये आपने नोट कर लिया तो मैं ऊपर लिख दूं आपके लिए, इफ यू नोट डाउन, वीडियो पॉज करके आप लिख लो, फिर समझ आया। ऑल एंगल्स इक्वल साइड प्रोपोर्शनल, दो चीजें याद रखना, एंगल्स इक्वल साइड्स प्रोपोर्शनल। मैं वापस लिख देता हूं, कंडीशन है एंगल्स तो होने चाहिए इक्वल, एंगल्स इक्वल होनी चाहिए, एंड साइड्स शुड बी प्रोपोर्शनल, दो चीजें याद रख लो। और 9th क्लास में पढ़ा था एंगल्स भी इक्वल, साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए कॉरेस्पॉन्डिंग, यहां सेम रेशियो होना चाहिए। अब यहां देखते हैं, इसको ऊपर लिखता हूं, जैसे मैं बोलूं ए बी बाई पी क्यू, इनका रेशियो है ना ए बी बाई पी क्यू, वो कितना है 3/6 है। काट दिया तो क्या हुआ 1/2 हो गया, समझ में आया ना, 3 से कटा। फिर बी सी बाई क्यू आर, थोड़ा समझते हैं इसको, थोड़ा स्लो। बी सी बाई क्यू आर, बी सी कितना 4, ये 8 हो गया, 4/8, ये भी 1/2 हो गया, यानी ये 1:2 है, 1:2 लिखते हैं ना, दैट इज इक्वल 1:2, ये भी 1:2 है, मतलब ये 1 है तो ये 2 है, डबल है। फिर कौन, ए सी बाई पी आर, AC बाई पी आर, वो क्या हुआ 5/10 हो गया, काटा तो 1/2 यानी 1:2। इसको बोलते हैं साइड्स आर इन सेम रेशियो, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो मैं अभी ये सब 1/2 ही तो है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं, आई कैन राइट AB बाई पी क्यू, क्योंकि वो भी 1/2 है, और इनका रेशियो क्या है BC बाई क्यू आर, वो भी 1/2 है, BC बाई क्यू आर, फिर AC बाई पी आर, यहां से भी देख सकते हैं। यहां देखो ये बाई ये बाई ये बाई ये, साइड्स आर इन सेम रेशियो और साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ये बात ध्यान रखना। एंगल्स इक्वल साइड प्रोपोर्शनल, ये हमारा ट्राइंगल में होगा, और ये चीज क्वाड्रिलेटरल में भी होती है। हमारे चैप्टर का नाम ट्राइंगल में, इसमें बड़े 4-5 एक्सरसाइज है, ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी का डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो अभी हम कुछ दिक्कत नहीं, कुछ एक एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा, इसमें और ध्यान आ गया, जैसे ये 3 है, ये 30 हो सकता था, ये 30 है, तो ये कितना, ये क्या 3 का 10 गुना है ना, तो ये 4 का 10 गुना होगा, 5 का भी 10 गुना, 50, सेम रेशियो आना चाहिए, समझ आया। 3 का 30 तो 5 का, यानी इसको 10 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी 10 से करो, सबको 10 से करो, समझ आया। इक्वल भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकते हैं, तब रेशियो 1/1 आता है ना। तो मैं एक चीज और बता दूं, ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर, जो कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर होंगे, बट सिमिलर है तो कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि ये 1/1 सेम आ रहा है ना, रेशियो सेम हो रहा है, इक्वल एंगल भी इक्वल होंगे। अब कुछ एक चीजें आपको बताओ, आप थोड़ा इस दुनिया में सोचिए क्या क्या चीजें सिमिलर है, क्या क्या चीजें सिमिलर, आप अगल बगल में नजर दौड़ाएंगे। एक तो ताजमहल और उसका मॉडल सिमिलर है, फिर आपने किसी ने चूड़ियां पहन रखी है, एक आदमी सारी चूड़ियां आपस में सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट भी है ना। अब इसमें कुछ एक डायग्राम तो आप देख सकते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं बनाऊंगा, एक डायग्राम बना रखा है, क्या वो सिमिलर है कि नहीं है, ऐसा बना रखा है, उसमें हाईलाइट 2 पर। दूसरा ये 2.1 है,
ये भी 2.1 2.1, दैट मीन्स अभी ये चारों साइड इक्वल है, फिर एंगल भी इक्वल दे रखा है, एंगल इक्वल दे रखा है, ऑल एंगल आर 90 डिग्री बच्चों भी दे। दूसरा इसने दिया है सारी साइड को इसने डबल कर दिया, 2.1 का डबल 4.2, डबल 4.2, डबल 4.2, डबल 4.2। क्या ये दो फिगर सिमिलर है? सोचो क्या ये सिमिलर है? नो, साइड्स प्रोपोर्शनल है लेकिन एंगल्स इक्वल नहीं है ना। दोनों चीजें होनी चाहिए, एंगल्स इक्वल एंड साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। दोनों में एक भी कंडीशन नहीं लागू हो रही, कम है तो सिमिलर नहीं है, ठीक है। इसको दबा दिया, ये रोम्बस बन गया, ये स्क्वायर है, रोम्बस एंड स्क्वायर। रोम्बस मीन्स सम चतुर्भुज, सम बाहु चतुर्भुज बोलता है जिसकी चारों भुजाएं समान है, और ये वर्ग है, वर्ग स्क्वायर। अब कुछ एक्सरसाइज करते हैं, ज्यादा इसमें झमेला नहीं है, एक्सरसाइज 6.1 करते हैं, बाकी तो 6.2 में अगले वीडियो में करवाऊंगा। एक्सरसाइज 6.1 की तरफ अपना रुख करते हैं, फटाफट निपटा देते हैं आपके सामने। बोलते हो अब देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी हिंदी मीडियम वाले बच्चों जाग जाओ, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, खाली जगहों को भरो। ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर, दोनों में कोई एक वर्ड भरना है। सारे सर्कल, जैसे मान लो एक ये सर्कल हो गया, दूसरा ये सर्कल हो गया, तीसरा ये सर्कल। ऑल सर्कल मीन सर्कल ऑफ ऑल रेडिया, यानी सभी त्रिज्याओं के वृत्त। तो ये इनकी शक्ल एक जैसी है, साइज एक जैसी नहीं है। शक्ल मिलती है, साइज नहीं मिलती, दैट मीन्स दे आर सिमिलर, या हिंदी में समरूप। सारे वर्त समरूप होते हैं, ये समरूप लिख देना आप, इंग्लिश वालों सिमिलर लिख देना। ऑल स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। स्क्वायर्स मीन्स, स्क्वायर्स में क्या होता है, सारी साइड, सारे वर्ग, तमाम भुजाएं, सारी भुजाएं समान होती है, और हर एक कोण 90 डिग्री का होता है। ईच एंगल इज 90 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? देखो, इनकी शक्ल मिलती है लेकिन इनकी साइज नहीं मिलती, इसका मतलब ये होंगे सिमिलर। हिंदी मीडियम वाले बच्चों, सारे वर्ग समरूप होते हैं, उनकी शक्लें मिलती है, उनकी साइज या उनका आकार नहीं मिलता, ठीक है। सभी कोण 90-90 डिग्री के, सभी भुजाएं समान अनुपात में है, इसका भी समरूप। अभी देखो, सिमिलर 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 से हम आंसर आया। अब किस प्रकार के ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, कौन से प्रकार के त्रिभुज समरूप होते हैं? आइसोसेलेस या इक्विलेटरल। हिंदी में आइसोसेलेस को समद्विबाहु, समान दो भुजाएं वाले, या सारी भुजाएं समान, इक्विलेटर। कौन से समरूप होते बताइए भाई? उसमें सिमिलर में क्या है? समद्विबाहु तो देखो मैं बताऊं, एक ये त्रिभुज भी आइसोसेलेस है, और एक ये त्रिभुज भी, ये भी आइसोसेलेस मैंने बना दिया। जैसे इसका हर एक कोण मैंने ले लिया 80 डिग्री 80 डिग्री, इसका कोण मैंने ले लिया कुछ 70 डिग्री 70 डिग्री, तो ये इनकी शक्ल नहीं मिलती है, 80 और 80 हो गया ना। इसका मतलब ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। फिर ये 80 80 है, 160, और ये 20 डिग्री का हो जाएगा, 70 70 है तो 140, तो दिस विल बी 40 डिग्री। कहां है बताइए बताइए? ओके, ये आइसोसेलेस है, ये भी आइसोसेलेस है, यानी ये आपस में इक्वल और ये दोनों भुजाएं इक्वल है, फिर भी इनकी शक्ल एक जैसी नहीं। मतलब ये हुआ कि आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर नहीं होते। हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल हर एक कोण 60 डिग्री का होता है। 60 60 60 बड़ा बना दो, क्या दिक्कत है? 60 60 60, इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज आपका सही जवाब। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इसको याद रखना है बच्चों। समझ में आ रहा बच्चे? रवि समझ में आ रहा क्या? आया नहीं आया तो देखो फिर से पढ़ लो। वेरी गुड, रवि को समझ में आ गया है, ठीक। अब पढ़ते हैं अगला क्या है। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। उसमें क्या लिखा है? टू पॉलीगन्स ऑफ द, अभी मैं लिख नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं पार्ट 4। पार्ट 4 में लिखा है, क्या लिखा है? टू पॉलीगन्स
और द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। अभी मैंने जो लिखा वो मिटा दिया। दो पॉलीगॉन को क्या बोलते हैं? बहुभुज। समान भुजाओं वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, खाली जगह छोटी, एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये डाल दे, एंगल्स इक्वल साइड्स प्रोपोर्शनल हो गया बच्चों। सवाल नंबर 2 में हम अपना एंट्री करते हैं। छोटी एक्सरसाइज, नन्ही सी प्यारी सी मुन्नी सी एक्सरसाइज है, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ सकते हैं इसको, कोई बड़ी बात नहीं। नाउ टू सिमिलर फिगर के एग्जांपल एंड टू नॉन सिमिलर फिगर के एग्जांपल लिखिए आप। कौन कौन से फिगर सिमिलर होते हैं? अल्लाह ने बच्चे, तो सिमिलर फिगर आप लिख सकते हैं द ताजमहल एंड इट्स मॉडल लिख दो, या आप लिख दो ऑल सर्कल्स लिख दो, सारे सर्कल्स। बी में अब आंसर दे दीजिएगा, दिस इज आंसर टू योर क्वेश्चन पार्ट 1। सो ऑल सर्कल्स एंड ऑल स्क्वायर्स लिख दो, सारे स्क्वायर सिमिलर होते हैं। और कोई कोई बच्चा ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में लिख दो। सब लोग सेम मत लिखना, नहीं तो सोचेंगे नकल की। ऑल सर्कल्स, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, ऑल स्क्वायर्स, तो ताजमहल एंड इट्स मॉडल वगैरह वगैरह लिख दो, ठीक है। और भी बहुत सारे होंगे आपका, ठीक है। और नॉन सिमिलर फिगर में क्या लिखेंगे बताइएगा? नॉन सिमिलर फिगर में आप लिख दो आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, ये लिख सकते हैं आप। फिर एक लिख दो आप, और सॉरी दिस इज ए, दिस वन इज ए। और पार्ट बी में ए ट्राइंगल एंड ए स्क्वायर, ट्राइंगल एंड ए स्क्वायर, या आप ए स्क्वायर एंड ए सर्कल ऐसा डाल सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था। क्वेश्चन 3 में एक डायग्राम बना रहेगा, मैं बना देता हूं और पूछ रहा कि क्या वो सिमिलर है कि नहीं है, बताने का आपको दे रखा है। क्वेश्चन 3, चेक वेदर या स्टेट वेदर द फॉलोइंग 2 फिगर्स आर सिमिलर टू ईच अदर और नॉट। सिमिलर में आप देखना इसकी साइड तो प्रोपोर्शनल है, 1.5 का डबल इसका होता है। इसकी जितनी साइड है इससे इसकी डबल साइड इसकी है, लेकिन एंगल्स इक्वल नहीं है बिकॉज इसका एंगल ए बी सी डी, ईच एंगल इज 90 डिग्री। आपको रीजन पूछा नहीं सिमिलर और नॉट, आप सीधा आंसर देना नो। और अगर आपको ज्यादा लिखना बोल देना साइड्स आर प्रोपोर्शनल बट एंगल्स आर नॉट इक्वल, हेंस द 2 फिगर्स आर नॉट सिमिलर। तो दिस इज द एंड ऑफ योर एक्सरसाइज 6.1 बच्चों। अभी हम बाद में 6.2, 3, 6.3, 6.4, 6.5 पढ़ते जाएंगे। आज इसी वीडियो को यहाँ अंत करते हैं, समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।